अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ताहिर अहमद, आपका ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। दोस्तों हम सीख रहे हैं CSS3 की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल। तो ये हमारी वेबसाइट है computerfever.com। इसको विज़िट करते रहिए और फ्री ऑनलाइन कोर्सेज सीखते रहिए। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने CSS आउटलाइन की प्रॉपर्टीज़ सीखी थी, तो इस वीडियो में हम जो है वो CSS कॉलम प्रॉपर्टीज़ सीखेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं ये H2 भी डिलीट कर देता हूँ और ये जो H2 यहाँ पे कॉल किया गया है ये भी ख़त्म कर देता हूँ। और अब यहाँ पे आते हैं अपने ब्राउज़र में, उसको रिफ्रेश करते हैं तो ये पेज देखें बिल्कुल एम्प्टी है। दोस्तों CSS कॉलम प्रॉपर्टीज़ के लिए हमारे पास एक पैराग्राफ होना चाहिए। तो पैराग्राफ के लिए मैं अपना वर्ड खोलता हूँ। और यहाँ पे एक रैंड का फार्मूला लिखता हूँ और उसके अंदर 5 लिख के एंटर करता हूँ। तो ये हमारे पास ये पैराग्राफ जो है 5 पैराग्राफ आ गए हैं। तो इस सब पैराग्राफ को मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब दोस्तों मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें ये हमारे पास ये पैराग्राफ नज़र आ रहा है। तो अब इस पैराग्राफ को हम कॉलम की शेप देने के लिए यहाँ पे कॉलम की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। तो P टैब को हम स्टाइल टैग के अंदर कॉल करते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसमें लाइंस आए तो सबसे पहले हम कॉलम काउंट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, कॉलम काउंट 3। तो दोस्तों इसको इस्तेमाल करने के लिए क्रोम ब्राउज़र में आपको वेबकिट की ये प्रॉपर्टी भी यूज करनी पड़ेगी। कॉलम तो यहां पे भी आप 3 लिखेंगे। सिर्फ आप ये वेबकिट का इजाफा करेंगे और बाकी टेक्स्ट जो है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो अपने ब्राउज़र में आते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये 3 हिस्सों में ये पैराग्राफ हमारा जो है ये डिवाइड हो गया। तो दोस्तों वेब कॉलम स्लैश काउंट कॉलम 3 प्रॉपर्टी लिखने से ये हमारा सिंपल पैराग्राफ जो है वो 3 कॉलमों में तकसीम हो गया। तो ये स्लैश वेबकिट जो है ये क्रोम के लिए है और स्लैश MOZ जो है वो मोज़िला फायरफॉक्स के लिए। मैं आपको ये भी बता देता हूँ लिख के, हम इसको सिर्फ कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है, सिर्फ वेबकिट की जगह पे यहाँ पे मोज लिख देना। तो अब मोज़िला फायरफॉक्स पे भी हमारा ये पैराग्राफ जो है ये इसी शेप में इसी तरह दिखाई देगा। तो दोस्तों इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो कॉलम रूल की है। कॉलम रूल, तो इसको मैं 5 पिक्सल दे देता हूँ। ये लाइन क्रिएट करने के लिए है सॉलिड, एक रेड कलर की हम लाइन लगा देते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों ये भी अप्लाई करने के लिए बिल्कुल वैसे ही हमें वेबकिट की प्रॉपर्टी भी साथ इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसको मैंने कॉपी किया है, इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे सिर्फ इसके अंदर मुझे वेबकिट लिखना है और बाकी सब कुछ बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा। तो दोस्तों मैं वापस अपने क्रोम ब्राउज़र में आता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये रेड कलर की लाइंस भी इस कॉलम के अंदर आ गई हैं। तो दोस्तों इनमें गैप क्रिएट करने के लिए एक तीसरी प्रॉपर्टी है जो कि कॉलम गैप के नाम से लिखी जाती है। तो दोस्तों इसको लिखने के लिए भी बिल्कुल हमें वही तरीका करना पड़ेगा। क्रोम, क्योंकि मैं क्रोम इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए मैं सिर्फ वेबकिट लिखूंगा, वरना वेबसाइट में आपको मोज भी लिखना पड़ेगा।
तो बिल्कुल यही, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से वेबकिट को और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे आते हैं तो आप देखिए अब इनमें गैप पैदा हो जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखेंगे थोड़ा थोड़ा गैप इन लाइंस पे और इस पैराग्राफ में क्रिएट हो गया। तो दोस्तों ये थी CSS कॉलम प्रॉपर्टीज। तो हमारी ये वेबसाइट computerfever.com को विजिट करते रहिए और यहाँ से फ्री ऑनलाइन कोर्सेज सीखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।